चलो, हमारा कहाँ पर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। 6 पर थे ना? हाँ। 6 क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गति प्रकार और इसकी उचित परिभाषा का मिलान आपका क्या है? गलत मिलान है आपका। रुकिए, एक मिनट। ठीक। गति प्रकार और उसकी उचित परिभाषा का जो गलत मिलान है, पहला क्या है? पहला दिया इन्होंने कि प्रतिक्रिया क्षमता उसकी उत्तेजनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, तो आपका रिएक्शन एबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या? मोमेंट गति। मोमेंट गति क्या करता है कि एक क्रिया को पूरा करने में लगने वाला समय को मोमेंट कहते हैं। त्वरण क्या है? स्प्रिंट के दौरान प्राप्त अधिकतम वेग। तो ऐसा होता है, त्वरण गति ऐसा स्प्रिंट के दौरान प्राप्त तुरंत ऐसा नहीं होता, तो ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? दूसरा डी क्या है? गति सहन शक्ति गति प्रदर्शन में थकान का विरोध करने की क्षमता है, और आवृत्ति गति प्रति सेकंड आंदोलनों की संख्या, तो परफेक्ट। तो आपका कौन सा आंसर है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रिएक्शन टाइम की बात कही गई है, रिएक्शन टाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या है? प्रतिक्रिया समय में सबसे कम होता है जब उत्तेजना अपेक्षित और सरल होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। श्रवण उत्तेजना दृश्य उत्तेजनाओं की तुलना में तेज प्रतिक्रिया उत्पन्न करती, तो ये भी सही है। मतलब क्या इसमें बोला गया है कि श्रवण मतलब सुनने और देखना दोनों की तुलना में तेज प्रक्रिया उत्पन्न होती, तो सही है। पैर हाथ की प्रतिक्रिया समय पैर की तुलना में तेज होती है, ठीक है, ये भी सही है। सरल प्रतिक्रिया समय में केवल एक उत्तेजना और एक प्रतिक्रिया शामिल होती है, तो ये भी सही है। एथलीट स्प्रिंटर का औसत प्रतिक्रिया समय लगभग 0.12 सेकंड होता है, तो ये भी सही है। महिलाओं की प्रतिक्रिया समय पुरुषों की प्रतिक्रिया में बेहतर होता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। पुरुषों का बेहतर होता है, महिलाओं का बेहतर नहीं होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रिएक्शन टाइम के बारे में कही गई है? प्रतिक्रिया क्षमता के प्रकारों के संबंध में कौन सा जोड़ी गलत है आपका है? देखिए क्या है, सरल प्रतिक्रिया क्षमता स्प्रिंट दौड़ में एक निश्चित शुरुआती बंदूक पर प्रतिक्रिया करना, तो ये आपका क्या है? परफेक्ट है। दूसरा क्या है? जटिल प्रतिक्रिया क्षमता चपलता अभ्यास के दौरान कोच के अलग अलग मौखिक आदेशों पर अलग अलग प्रतिक्रिया करना, तो ये भी करेक्ट है आपका। सरल प्रतिक्रिया क्षमता एक दृश्य संकेत पर प्रतिक्रिया करना जहां प्रतिक्रिया रंग के आधार पर भिन्न होती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन भी सही है। जटिल प्रतिक्रिया क्षमता मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी की बात करते हैं, तो खेल की कसरत के दौरान कई अप्रत्याशित उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करना, ये सही है। सरल प्रतिक्रिया आराम करने के बाद जोर से ताली बजाने पर प्रतिवर्तित रूप से कूदना, बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर क्षमता को प्रभावित नहीं करती है? कौन सा नहीं करेगा? ये करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, मस्कुलर करेगा, इसके बाद कार्डियोवास्कुलर करेगा, रिएक्शन करेगा, लेकिन आपका स्थिर स्टैटिक संतुलन आपका नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ऊर्जा प्रणाली और गति सहन शक्ति गतिविधि के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? किसके किसके बीच? ऊर्जा प्रणाली और गति सहन शक्ति के बीच की बात कही गई। एनारोबिक लैक्टिक ठीक। सिस्टम। माइक बंद। एनारोबिक। माइक बंद रखें। 200 मीटर स्प्रिंट एनारोबिक लैक्टिक सिस्टम, ये परफेक्ट है, सही है। 400 मीटर स्प्रिंट क्या है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रमुख, ये भी सही है। 100 मीटर स्प्रिंट एटीपी पीसी सिस्टम, ये भी आपका सही है। 800 मीटर रन एरोबिक सिस्टम प्रमुख, यही आपका गलत है। ये क्या होगा? एनारोबिक में चला जाएगा, क्यों? क्योंकि 800 मीटर भैया है। 300 मीटर स्प्रिंट संयुक्त एटीपी पीसी और ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम, ये आपका करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। मतलब ये यहाँ से आपके क्या है? 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे बात करते हैं। आगे कौन सा प्रश्न है?
तो इसको यहीं पे करते हैं बंद।